तो ऑफर पर रार और राजघाट पर सरकार किस तरीके से हो रहा है ये सियासी पलटवार, ये हम आपको बताते हैं। दिल्ली में दरअसल आज शराब नीति का हंगामा राजघाट तक जा पहुंचा। आम आदमी पार्टी ने इल्जाम दरअसल इस बात को लेकर लगाया कि बीजेपी उनकी सरकार को गिराने की भरसक कोशिश कर रही है, साजिशें रच रही है और इसके लिए बीजेपी की तरफ से उसके विधायकों को बाकायदा 20-20 करोड़ रुपए का ऑफर तक दे दिया गया है। उधर बीजेपी आज सुबह से ही शराब नीति पर केजरीवाल सरकार पर कड़ा प्रहार करती नजर आई। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने शराब नीति पर हुए घोटाले पर दिल्ली में जमकर प्रदर्शन किया जगह जगह, जिसकी अगुवाई बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने की। आज का हमारा मुद्दा यह है कि आम आदमी पार्टी आखिर अहम मुद्दों से क्यों भाग रही है, मेन मुद्दे से क्यों भाग रही है, वो आखिर उन सवालों के जवाब कब देगी जो हर कोई उनसे जानना चाहता है, पूछ रहा है। अब मैंने आपको बंद दुकान दिखाई ना कि शॉप इज अवेलेबल फॉर रेंट की ये किराए के लिए उपलब्ध है दुकान। तो अगर आपकी पॉलिसी इतनी दुरुस्त थी तो दुकान बंद क्यों हुई? और दुकान खोलने के लिए आपने लाइसेंस किस कीमत पे दिए वो भी बताइए। और साथ में ये भी जनता को बताइए कि जब शराब की सेल 65% 60% बढ़ी है तो टैक्स क्यों नहीं बढ़ा सरकार का? आप पूछ रहे ना चोरी कहाँ की? यहाँ चोरी की। और कुछ प्राइवेट हाथों को आपने फायदा देने के लिए ये काम किया। यही हमारा आपके खिलाफ जो है विचार है और इसीलिए हम चाहते हैं कि आपकी इंटेरोगेशन होनी चाहिए, आपसे पता लगाना चाहिए कि कौन कौन के पास इसकी हिस्सेदारी है। उधर अरविंद केजरीवाल जब राजघाट पहुंचे तो किस तरीके से बीजेपी पर हल्ला बोल किया, ये आपको दिखाता है। रेड के अगले दिन इन लोगों ने संदेश भेजा मनीष सिसोदिया जी को कि आप अरविंद केजरीवाल जी को छोड़ दीजिए, आम आदमी पार्टी को छोड़ दीजिए, आम आदमी पार्टी को तोड़ के कुछ विधायकों को लेके हमारे साथ आ जाइए, हम केजरीवाल जी की सरकार गिरा के आपको सीएम बना देंगे और हम आपके सीबीआई के और ईडी के सारे केसेस खत्म कर देंगे। उधर बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने अरविंद केजरीवाल की सरकार पर हमला बोला। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर गंभीर इल्जाम लगाया कि वो मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी में वो माहिर भी हैं। कभी शिक्षा नीति की बात, कभी कट्टर ईमानदारी की दुहाई, कभी बिरादरी की दुहाई, कभी लोटस की बात, कभी बोगस की बात, कभी विधानसभा का सत्र और आज राजघाट पर जाकर उन लोगों ने प्रदर्शन किया। मैं ये बताना चाहता हूं, ये भारत की राजनीति का अद्भुत उदाहरण है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो शराब के पूर्णतः विरुद्ध माने जाते हैं, इस देश में ऑफिशियली उनके जन्मदिन ड्राई डे माना जाता है और शराब में एक पौवे के बदले दूसरा पौवा देने की नीति बनाने वाले लोग जाके राजघाट पे महात्मा गांधी की समाधि पे अपनी सत्यता की दुहाई दे रहे हैं। इससे समझ में आता है, मतलब कहना नहीं चाहिए, अगर ऑन द लाइटर नोट कहें तो भाई ये मुफ्त की रेवड़ी तो बांट रहे थे पर रेवड़ी के पेड़े सबसे ज्यादा बेवड़े पा रहे थे। ऐसा उदाहरण जिस पार्टी ने प्रस्तुत किया वो जाके राजघाट के ऊपर बापू की समाधि पर ये कहे तो हम उनसे कहना चाहते हैं, मान्यवर सर, आपकी सरकार पर आंच नहीं है, आपकी साख पर आंच है। बीजेपी लगातार हमलावर हो रही है। इल्जाम इसी बात को लेकर लगाए जा रहे हैं कि इधर घोटाला हुआ है और उधर छवि सुधारने की कोशिश की जा रही है और साथ ही साथ अनर्गल आरोप भी लगाने में जुट गई है आम आदमी पार्टी। प्रियंका कक्कड़ प्रवक्ता आम आदमी पार्टी मेरे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ विनोद अग्निहोत्री वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उनका रुख करूंगी। सबसे पहले प्रियंका जी, मैं आप ही के पास आ रही हूँ। आप बहुत गंभीर इल्जाम लगाया है अरविंद केजरीवाल ने। इससे पहले जब मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया था कि 20-20 करोड़ में विधायकों को खरीदने की फिराक में है बीजेपी, और आज जिस तरह से मीटिंग हुई है, कई विधायक जो है वो वहां पर मौजूद नहीं थे, कहां हैं वो लोग? सब कविता जी, सब लोग, पहले सभी को नमस्ते। सब लोग मौजूद थे उस मीटिंग में। ये जो बात निकल रही है कई लोग मौजूद नहीं थे, जो लोग मौजूद नहीं थे वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा जुड़े हुए थे, ऑडियो के द्वारा जुड़े हुए थे। ये भी भाजपा का एक प्रचार है, फिर से एक डालने की कोशिश है कि हम लोग अलग हैं, हम लोग सब अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं, हम लोग साथ रहेंगे, ना आप हमें खरीद पाएंगे, ना तोड़ पाएंगे, ना झुका पाएंगे। यानी सरकार को कोई खतरा नहीं है, किसी तरह का कोई खतरा नहीं है?
भाजपा लगातार अपनी कोशिश कर रही है। जो उनका प्रयोग मेघालय में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, गोवा में सफल रहा, वो दिल्ली में कभी सफल नहीं होगा। कुनबा सुरक्षित है, विधायक साथ है, किसी तरह का कोई प्रलोभन अगर दिया भी जा रहा है तो नकार दिया गया, यही कह रही हैं आप? हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है लेकिन दबाव नहीं है किसी विधायक पर? किसी विधायक पे कोई भी विधायक हमारा नहीं तोड़ पाएगी भाजपा। जो प्रयोग उनका बाकी स्टेट में ऑपरेशन लोटस सफल रहता है, यहाँ वो ऑपरेशन गोबर ही बनेगा। जी, लेकिन सबूत के साथ क्या मीडिया के सामने अरविंद केजरीवाल आएंगे कि किसी तरह का प्रलोभन दिया गया था? इससे पहले मनीष सिसोदिया ने कहा था कि जो ऑफर मुझे दिया गया था उसको लेकर जो ऑडियो क्लिप है वो मैं जारी करूंगा। ऐसा कब मुमकिन हो सकता है? कविता जी, ये पार्टी का निर्णय है, सही समय आने पर रिवील भी किया जाएगा। और ऐसा पहली बार तो हो नहीं रहा, 2014 में भी जब हुआ था हमने तब भी रिवील किया था। आज भी यूट्यूब पे वो सारा सबूत तथ्य मौजूद है। अब इस बार भी हम समय आने पर रिवील कर देंगे। विनोद जी, सियासत में टाइमिंग ही सब कुछ होता है। अब समय की बात हो रही है कि समय आने पर हम रिवील करेंगे, लेकिन एक तरह की राजनीति में एक प्रयोग भी लेकर आए हैं अरविंद केजरीवाल कि वो इल्जाम लगा देते हैं, बाद में जब वहां से मानहानि का दावा किया जाता है तो फिर वो माफी भी मांग लेते हैं। वो कहते हैं हाँ मैंने गलत इल्जाम लगाया था। अब अगर इस तरह का बड़ा इल्जाम वो लगा रहे हैं तो दबाव तो उन पर भी होगा कि कहीं ना कहीं वो सबूत भी पेश करें। आपको लग रहा है कि इस बार वो करेंगे ऐसा? अब देखिए, सबूत उनके पास है कि नहीं ये तो वही जाने, इस बारे में मैं क्या कर सकता हूँ, कह सकता हूँ। लेकिन ये जरूर है कि जब आप कोई आरोप लगाते हैं, ये बात सब पर लागू होती है, चाहे तो आधार होना चाहिए। हाँ, मैं कह रहा हूँ ये बात सारे नेताओं पर, सारे उन व्यक्तियों पर लागू होती है जो सार्वजनिक जीवन में है, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हों, चाहे राहुल गांधी हों, चाहे मोदी जी हों, चाहे अमित शाह जी हों, जो भी सार्वजनिक जीवन में है उन पर लागू होती है कि अगर कोई आरोप लगाएं सामने वाले पर, अपने प्रतिद्वंदी पर, अपने विरोधी पर, तो उसका एक ठोस आधार होना चाहिए और साथ साथ अगर वक्त आने पर उसका सबूत भी दिया जाना चाहिए। और सबूत तभी उस आरोप का महत्व और उसका वजन जनता के बीच में आता है। खाली अगर आरोप लगा देंगे और उसका सबूत आप नहीं पेश कर पाएंगे तो निश्चित रूप से जनता में फिर उस आरोप का कोई महत्व नहीं रह जाता। फिर उसको यही माना जाएगा कि खाली बहस जो है शराब नीति से पर ना होकर के वो ऑपरेशन लोटस में होने लगे तो ये माना जाएगा। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि अब ये आरोप जैसे प्रियंका जी कह रही हैं कि हम वक्त आने पर वो देंगे, तो अगर उनके पास है ऑडियो टेप या जो भी सबूत हैं तो वक्त आने पर देंगे। किस खास समय का, क्या गुजरात चुनाव का इंतजार कर रहे हैं? किस समय का इंतजार कर रहे होंगे? अब समय का इंतजार विनोद जी, देखिए समय का इंतजार क्योंकि अमूमन होता ही है कि आप समय का इंतजार नहीं करते, टाइम बाई कर लेते हैं कि थोड़ा वक्त गुजर जाएगा फिर उसके बाद ये विवाद ठंडा पड़ जाएगा, कहीं उसका तो इंतजार नहीं हो रहा है। नहीं, वो बात आपकी सही है, टाइम बाई भी करते हैं लोग, इससे मिलता है। लेकिन एक बात बताऊं आपको, देखिए टाइम बाई आप कर सकते हैं उस समय के लिए, लेकिन जो आरोप भ्रष्टाचार के लग रहे हैं वो सही है गलत है, इनका जवाब तो उन लोगों को देना ही पड़ेगा जिनके ऊपर आरोप है। वो एजेंसीज को देना पड़ेगा, कोर्ट में देना पड़ेगा, उससे तो नहीं बच सकते, कोई नहीं बच सकता। तो मुझे लगता है कि ये जो 20-20 करोड़ का जो ऑफर की बात वो कर रहे हैं तो बहुत गंभीर इल्जाम है, बिना आधार के आप इल्जाम भी नहीं लगा सकते। मुझे लगता है कि ये तो गंभीर इल्जाम है और कायदे से तो इस पर अगर वाकई उनके जांच पास होनी चाहिए है तो जांच होनी चाहिए और एफआईआर करानी चाहिए पुलिस में अगर इस तरह का ऑफर किसी ने दिया। जैसे प्रियंका जी, सबूत तो बाद में पेश हो, एफआईआर होनी चाहिए, विनोद जी कह रहे हैं। जैसे अशोक गहलोत ने जब राजस्थान में इस तरह का हुआ था, आप याद करिए, सचिन पायलट ताकि बैठ गए थे हरियाणा के एक रिजॉर्ट में अपने विधायकों के साथ, तो अशोक गहलोत ने बाकायदा एफआईआर कराई थी कुछ सबूत के साथ उन्होंने, और उसमें केंद्रीय मंत्री का भी नाम आ गया था और बहुत। तो मुझे लगता है वो थोड़ा सा ज्यादा उससे ठोस बात बनेगी। अगर ऐसे आरोप हैं तो निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए, गंभीर मामला है, चाहे कोई भी इसमें शामिल हो। प्रियंका जी, कविता जी, बेबुनियाद आरोप जो है वो भाजपा की आदत रही है लगाने की। जैसे कल भी उन्होंने एक सभा की, उस सभा में पीछे पोस्टर लगाए कि हमने 1.5 लाख करोड़ का घपला कर दिया एक्साइज नीति में। उनके घपलों के अमाउंट बदलते रहते हैं, कोई भी ऐसा अमाउंट एफआईआर में लिखा नहीं गया जो सूत्रों के हवाले से कराई गई है। और बेबुनियाद आरोप जो है वो भाजपा लगाती है, भाजपा का एक पैटर्न रहा है, कुछ अलग नहीं कर रही भाजपा। यही मोडस ऑपरेंडी उनकी स्टेट में रही है, जिन स्टेट के नाम मैंने अभी गिनाए। मैं दोबारा गिना देती हूँ, महाराष्ट्र, मेघालय, मध्य प्रदेश, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटका, इनमें अभी कुनबा तोड़ने की कोशिश की जा रही है, सरकार को डिस्टेबल करने की कोशिश की जा रही है, हॉर्स ट्रेडिंग का आप इल्जाम लगा रहे हैं। बहुत गंभीर मुद्दा है। राजनीति में स्वच्छता के लिए एक पार्टी आती है तो ईमानदारी के पराकाष्ठा तक वो पहुंच जाती है। अब अगर
इस तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा है तो आप क्यों नहीं कानून का सहारा लेते हैं? कम से कम ऐसी पार्टियों के लिए एक तरह का आप वार्निंग सिग्नल पहुंच जाएगा। अब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बता रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं आप घेर रहे हैं एक पार्टी को? क्यों नहीं एफआईआर दर्ज करा रहे हैं? जांच के घेरे में आ जाए बीजेपी पार्टी, वो नेता आ जाए। सब करा जाएगा। अभी मेरी बात सुनी, झारखंड में जब उन्होंने रिवील कर दिया कि जो उनकी गाड़ी में पैसा निकला, जब कांग्रेस वो जो पैसे निकले खरीद फरोख्त के, उन्होंने बताया पैसा कहां से आया, उस पर क्या जांच हो रही है? कोई जांच नहीं हो रही, क्योंकि ट्रेल सीधा बीजेपी तक पहुंच जाएगी, इसलिए कोई जांच नहीं हो रही। तो रुक जाइए, सब करेंगे। अभी हमने कौन सा, हम बता रहे हैं आपको, करेंगे, हम सब कुछ रिवील करेंगे। अच्छा, दिन समय मुहूर्त निकालकर कविता जी, पार्टी का निर्णय है। अब वो मैं आपको बता रही हूँ जितना मुझे पता है, करेंगे। आज हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने भी कहा है, तो किया जाएगा। थोड़ा सा सब्र कीजिए। क्योंकि मनीष सिसोदिया ने जब ये कहा था कि हम रिवील करेंगे कि फोन कॉल किसने किया था, क्या ऑफर था, सीएम पद का ऑफर, बहुत गंभीर मामला हो जाता है। आज अच्छा आप ये सुनिए, आज हमारे सोमनाथ भारती जी ने रिवील किया है कि कैसे उनको हनी ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने बकायदा मैसेज भी डाले हैं, उन्होंने दिल्ली पुलिस को टैग भी किया है। देखते हैं क्या होता है। सार्वजनिक है वो रिपोर्ट, सार्वजनिक है वो कंप्लेंट, देख लीजिए। अतुल गंगवार जी भी हमारे साथ मौजूद है। अतुल जी, जब इस तरह की सियासत होती है तो बहुत गंभीरता से इसे नहीं लिया जा सकता। जब आप सिर्फ इल्जाम लगा देते हैं, आप आरोप करते हैं, आप सवाल पूछते हैं और आप निकल जाते हैं। अगर आपके पास आधार है, सबूत है, तो जनता भी यही चाहती है, लोग भी यही चाहते हैं कि आप जाकर उसको एक कंक्लूजन तक पहुंचाएं, आप जाकर एफआईआर दर्ज कराएं, आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं कि देखिए हमारी चुनी हुई सरकार है, हमारे पास मैंडेट है, हमारे पास इतने विधायक है और फिर एक पार्टी सामने आ रही है, हमें तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, एक तरह का प्रेसिडेंट सेट हो सकता है, नजीर पेश होगी देश के सामने। नहीं, मुझे लगता है कि जो विनोद जी ने भी कहा, इसमें अब सबसे बड़ी बात यह है, जो आम आदमी पार्टी का जो एक पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है, जब वो दिल्ली में सत्ता में आए थे, जिस प्रकार से उन्होंने शीला दीक्षित जी पे आरोप लगाए थे, मोटे मोटे कागज के पुलिंदे उठाए जाते थे, जिस तरीके के बिल्कुल पुलिंदे उठाए जाते थे। जल्दी से मैं रुक करूंगी, राजीव बब्बर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। राजीव जी, बहुत गंभीर इल्जाम यहाँ पर आम आदमी पार्टी लगा रही है। उनका ये कहना है कि 20-20 करोड़ एक एक विधायक को बाकायदा दिया गया था, उसके लिए जो अमाउंट था वो भी तय कर लिया गया था। करोड़ों का यहाँ पर हेरफेर का पूरा मामला है, हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम लगा है, इस पर क्या कहेंगे आप? एक ही लाइन में मुझे एक ही बात कहनी है, मुद्दे को भटकाने का प्रयास बार बार पिछले कुछ दिनों से आम आदमी पार्टी कह रही है। मुद्दा ये है कि आपने दिल्ली के गरीब दुकानदारों का मिनिमम जो चार्जेस था वो तो माफ किया नहीं, 144 करोड़ माफ कर दिया। 2% से 12% कमीशन, सिर्फ 2%, 12% नहीं, वो 20,000 करोड़ की सेल पे 2,000 करोड़ रुपए आपने कमीशन बढ़ा दी। उसके बारे में आप उत्तर नहीं देंगे, आप किसी चीज का उत्तर नहीं देंगे और आप सिर्फ झूठ बोलेंगे, हमें खरीद लिया, हमें बेच दिया, हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया। तो ये सब जो राजनीति करने का तरीका है, ये एक पुराना तरीका हो गया है। और मैं आम आदमी पार्टी को ये बताना चाहता हूं कि झूठ की नाव जो है वो सच के समुंदर को पार नहीं कर पाएगी। ये जो झूठ की नाव से सच का समुंदर पार करना चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा। इसलिए बहुत स्पष्ट है, आप उत्तर दीजिए लोगों को कि आपने ड्राई डे क्यों कम कर दिए, क्यों आज गुरु पर्व पे आप शराब की दुकानें खोल रहे हैं, क्यों रविदास जयंती पे आप शराब की दुकानें खोल रहे हैं, क्यों किया आपने ये सब, उसका उत्तर दीजिए। राजीव जी, शराब घोटाले से तो बात शुरू हुई थी, सीबीआई की छापेमारी से बात आगे बढ़ चुकी है। अब देखिए बहुत गंभीर इल्जाम यहाँ पर लगाया गया है। आम आदमी पार्टी इस बात को लेकर दावा कर रही है कि सरकार को टॉपल करने की कोशिश की जा रही है, नई सरकार बनाने की कोशिश की जा रही है। 800 करोड़ के बजट पूछ रहे हैं, 800 करोड़ बीजेपी के पास कहां से आए? जब इतना गंभीर इल्जाम, सवाल सुन लीजिए, इतना गंभीर इल्जाम आपकी पार्टी पर लांछन लग रहा है, आपकी तरफ से क्या कार्रवाई होगी? क्या आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, छवि खराब करने की कोशिश? कविता जी सुनिए, ये इनके नेता कम से कम 10 बार माफी मांग चुके हैं, बेशर्म नेता हैं। ये अरुण जेटली के यहाँ माफी मांगी इन्होंने, नितिन गडकरी जी के यहाँ माफी मांगी इन्होंने, और तो और मजीठिया से भी इनसे इन्होंने माफी मांगी। इनको झूठ बोलने की प्रैक्टिस है और गुमराह करने की कोशिश करते हैं। मुद्दा आज ये है कि आप आपने क्या 2 से जब 12% बढ़ाई, 2,000 करोड़ का एक्स्ट्रा कमीशन किसने खाया?
30 करोड़ की ईएमडी आपने वापस दे दी, उसमें आपने क्या खाया? ये बताइए। ड्राई डे कम क्यों किए? लोगों की भावनाओं से क्यों आपने खिलवाड़ किया? ये राजनीतिक उत्तर राजनीतिक पार्टी मांगेगी ना, और एजेंसी जांच कर रही है, उनको आप कोऑपरेट कीजिए और देश की कानून व्यवस्था में आप विश्वास रखिए। तो अभी आपके जिनको आपने सर्टिफिकेट दिया था, अरविंद केजरीवाल साहब ने सत्येंद्र जैन जी को ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया था, कोर्ट कह रहा है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है और कोर्ट उनकी जमानत नहीं ले रहा है। तो या तो ये बोलिए कि कोर्ट भी बिके हुए हैं, आपको इस देश की कानून व्यवस्था पे कोई यकीन ही नहीं है। तो ये वो पार्टी है जो सच में बार बार, इनको मैं समझाना चाहता हूं कि झूठ की जो नाव है वो सच्चाई का समंदर पार नहीं कर पाएगी। कविता जी, ये सिर्फ और सिर्फ भटकाने का मुद्दा है और कुछ नहीं है। किसने फोन किया आपको? किसने पैसा ऑफर किया आपको? क्यों करेंगे? और अगर 70 में से 62 एमएलए जीतने के बाद भी आपको लगता है कि आपकी सरकार टूट सकती है, तो शर्म आनी चाहिए आपको अपनी आइडियोलॉजी पे और अपने एमएलए पे। तो ये इनको समझने की जरूरत है, जिसको ये नहीं समझ रहे। बिल्कुल प्रियंका जी, बहुत बहुत गंभीर इल्जाम यहाँ पर लग रहा है कि सवालों की सियासत होती है, आरोपों की राजनीति होती है, हाथ में कुछ नहीं होता है, किसी तरह का कोई एविडेंस नहीं होता है, बस खाली ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। कविता जी, मैंने राजीव जी की बात को बड़ी गंभीरता से सुना। इनके साथ मैं 2-3 डिबेट्स में पहले भी बैठ चुकी हूँ और जवाब भी दिए हैं। प्रॉब्लम ये हो जाती है कि ये बार बार यही बोलते रहते हैं, जवाब नहीं दिया, जवाब नहीं दिया, जवाब नहीं दिया। अब हम इन्होंने खुद ही मान लिया कि सब राजनीतिक एलिगेशंस हैं, एफआईआर में टेक्निकल हैं, कोर्ट के आगे बोलेंगे। इन्होंने मान लिया कि एफआईआर में एलिगेशन नहीं है। और अगर ये जो राजनीतिक, मैं आपके बीच में नहीं बोली सर, जो ये राजनीतिक लालचन लगा रहे हैं, राजनीतिक एलिगेशंस लगा रहे हैं, जो इन्होंने एडमिट किया अभी, मैं उनका जवाब देने को भी तैयार हूं, अगर ये मुझे लिख के दे कि ये दोबारा नहीं कहेंगे कि जवाब नहीं दिया इनके झूठे आरोपों का। पहली चीज। दूसरी चीज, भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसने लगातार, राजीव जी मैं आपके बीच में नहीं बोली, मैं भी नहीं बोल रहा, आप जवाब दे दो ना। जवाब देते नहीं हो आप, बार बार एक ही बात बोलते हो, जवाब दीजिए। बहुत बार जवाब दे चुकी हूँ, मैं पुरानी क्लिप चला के दिखा सकती हूँ। पुरानी नहीं, आप भारत 24 पर है, आपको यहाँ पर, आप यहाँ पे प्रियंका जी यहाँ पर जवाब देना होगा। पुरानी क्लिप की बात नहीं है, मैं आज की बात करूंगी, आपको यहाँ पर जवाब देना पड़ेगा। मैं फिर से आपका ये अतीत जो है वो याद दिलाती हूँ। भारत के इतिहास में ऐसी कोई पार्टी तब तक नहीं बनी थी जो आंदोलन की आग से उपजी हो। आप एक इनकलाब लाने की कोशिश कर रहे थे, ऐसी पार्टी जिसका आधार ही यही था, ईमानदारी, शुचिता। ये कहा जा रहा था कि बहुत गंदगी है इस देश की सियासत में, आप सफाई करने के लिए पीछे झाड़ू लेकर आए थे, इस पार्टी को लेकर आए थे। जाहिर तौर पर जब आप खुद को कट्टर ईमानदार होने का सर्टिफिकेट देते हैं, कोई एक पार्टी ऐसी आती है जो आपको कहती है कि 20 करोड़ रुपए हम तुमको देंगे, जैसा कि आप दावा कर रहे हैं हर विधायक को, और हम अपनी तरफ कर लेंगे और सरकार को गिरा देंगे। तो फिर ऐसे को एक्सपोज करने के लिए एविडेंस के साथ अगर आप जनता के बीच देश के सामने आते अरविंद केजरीवाल, तो आपको नहीं लगता एक अलग तरह की सियासत हो जाती, उस तरह की सियासत हो जाती जिसका आप दावा करते हैं, दम भरते हैं? ये बात हो रही है, एविडेंस है तो सामने क्यों नहीं लेकर आया आज? कविता जी, जितना टाइम आपने राजीव बब्बर जी को दिया, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मुझे इंटरप्ट ना करके उतना ही टाइम दीजिए। आप सिर्फ बीजेपी की बात कर रहे हैं, हम आपकी बात कर रहे हैं, हम आपकी बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं। क्यों आपको इतना भरोसा है ऐसी पार्टी पर जिसने हमारे ऊपर? मुझे भरोसा नहीं है, मेरा मुद्दा क्या है? मुद्दे से आप नहीं भटका सकती हैं मेरी डिबेट को। प्रियंका जी, आप नहीं भटका सकती हैं। क्या जवाब चाहिए आपको? सारे जवाब तो दे रहे हैं, आपको बोला ये वाली बात। आप इंतजार क्यों कर रहे हैं? दिन, समय, मुहूर्त का आप इंतजार क्यों कर रहे हैं? अगर मेरे पास एविडेंस है, किसी ने मुझे धमकाने की कोशिश की है, तो मैं आकर वो एविडेंस मोबाइल पर सुनाऊंगी। ये देखिए धमकी दी है, ये देखिए धमकी दी है, एक निष्पक्ष पत्रकार को धमकी मिली है, मैं मीडिया के सामने जाऊंगी। आपकी बात मान ली, आज सोमनाथ भारती जी ने एविडेंस पोस्ट किया है कि उनको हनी ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है, उस पे क्या हो गया? 20 करोड़ की बात है, सरकार पर खतरा है, सरकार पर खतरा है, सरकार पर खतरा है। मनीष सिसोदिया दावा कर रहे हैं, मनीष सिसोदिया दावा कर रहे हैं कि उनको सीएम पद का ऑफर दिया गया था। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि केंद्र सीबीआई भेज रही है, रेड करा रही है। आपको सीबीआई पर भरोसा नहीं है, आपको यहाँ के नागरिकों पर भरोसा नहीं है। आप कह रहे हैं कि नहीं बीजेपी ये कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी क्या कर रही है? कविता जी, एक बार मुझे बिना इंटरप्ट कीजिए सुन लीजिएगा। आप सुन लेंगे, मेरी बताइए। आपसे ये रिक्वेस्ट है, जितना आपने राजीव जी को टाइम दिया उसका आधा टाइम मुझे दे दीजिएगा, ये रिक्वेस्ट है, ठीक है? अब आपको एक हमारी पार्टी ने एक
स्टैंड दिया है कि हम अभी हम रिवील कर देंगे किसने क्या बोला क्या नहीं बोला। आज हमने हनी ट्रैप के एविडेंस रिवील किए, उस पे कुछ नहीं हुआ। झारखंड में जिसके गाड़ी में पकड़ा गया पैसा, जिस विधायक के, उसने बताया बीजेपी के नेता के बारे में जिसने वो पैसा दिया था ताकि वो अपनी पार्टी छोड़ के बीजेपी में आ जाए। उनकी कंप्लेंट पे कुछ नहीं हुआ अभी तक। ये प्रियंका जी, यही दुर्भाग्य है, यही दुर्भाग्य है इस देश का कि आंदोलन से उपजी एक पार्टी भी आज आ रही है तो वो दूसरों की तरफ उंगली कर रही है, उंगली उठा रही है, ये कह रही है कि ये पार्टी ऐसी, वो पार्टी ऐसी। आप अपने भीतर क्यों नहीं झांक रहे हैं? कभी ऐसा लगता है कि अंतरात्मा की आवाज सुनी जाए, भीतर भी झांका जाए कि पार्टी के भीतर क्या स्थिति है? मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक अतुल गंगवार जी को भी मैं चर्चा में शामिल करना चाहूंगी। अतुल जी, ये देश का दुर्भाग्य हो जाता है जब इस तरह की पार्टी आती है जिस पर पूरे देश की उम्मीदों का बोझ भी होता है, और वो भी आकर अगर इस तरह की सतही सियासत करने लगे, सिर्फ आरोप लगा के आप निकल जा रहे हैं, डाइवर्जन टैक्टिक्स, किसी सवाल का कोई जवाब नहीं। अरे बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हुए, वो अगर सवाल पूछ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है बीजेपी, आप डंके की चोट पर आए और अपना एविडेंस दें। आप कहे कि नहीं कोई इल्जाम नहीं लगाए, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं और जा रहे हैं, संकेतों की भाषा में आगे बढ़ रहे हैं। कविता जी, वास्तव में बड़ा दुर्भाग्य है, जिस दिल्ली ने इन्हें इतना प्यार, इतना स्नेह दिया, जिस आंदोलन से आप उपजे, जिस शुचिता की आप बात करते थे, जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लड़ रहे थे, आप पहले दिन से उस पूरी अपनी कही हुई बातों को आप जुटलाते जा रहे हैं। आपने कहा कि आप कभी राजनीति में नहीं आएंगे, आप राजनीति में आए। आप कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे थे, वो कब उनके साथ मदद में बदल गई और आपकी लड़ाई भाजपा के खिलाफ हो गई, पता भी नहीं चला आम आदमी को। आम आदमी को आपने झुंझुना बांटा, फ्री बिजली, फ्री पानी का, और इस तरीके की बातें कही आपने। और ये जो शराब नीति जिस पर चर्चा चल रही है लगातार, शराब को छोड़कर ये लोग हर चीज पर बात कर रहे हैं। आज कभी इन्होंने अपने गली मोहल्लों, जिन जगहों पर इन्होंने दुकानें खुलाई है, वहां का माहौल देखा है? वहां की बहन बेटियां किस तरीके से निकल पाती हैं, उन्होंने देखा है क्या? दिल्ली के लिए उन्होंने ये सपना दिखाया था दिल्ली वासियों को कि घर घर गली गली आपकी दुकान खुलेगी, आपको वहां से मिलेगा। मैं आपको शाहदरा, जहां मैं रहता हूँ, बताता हूँ, एक छोटे से क्षेत्र में 2 दुकानें, शाम को ट्रैफिक जाम होता है, बहन बेटियां निकल नहीं सकती वहां से, लोग परेशान है। और जब आप पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो ये दुर्भाग्य है कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। आप कभी झारखंड की बात कर रहे हैं, जो मैं यहाँ पे भी प्रियंका जी को सुन रहा हूँ कि झारखंड की आप बात कर रहे हैं, कहीं हमने ये एविडेंस प्रस्तुत किया, इस पर कुछ नहीं हुआ। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि देश में उनको एक राजनीतिक परिवर्तन के रूप में देखा गया था, एक विकल्प के तौर पर देखा था। बहुत बड़ी बात आपने कही है, बहुत अहम बात आपने कही है। तो और प्रियंका जी मैं जवाब लेना चाहती हूँ। एक देश एक विकल्प के तौर पर देख रहा था, क्योंकि सवाल यही लगातार उठ रहे थे कि अगर सत्ता पक्ष पर आपको भरोसा नहीं है तो विकल्प क्या है? अगर देश उनमें एक विकल्प ढूंढ रहा था तो आप अंदाजा लगा सकती हैं उम्मीदों का बोझ कितना बड़ा था, और उसके बाद वो इस तरह की सतही राजनीति कर रहे हैं। कविता जी, अब मुझे बोलने दीजिएगा, मेरी फिर से रिक्वेस्ट है आपसे, जितना टाइम बीजेपी को दिया उसका 1/3 दे दीजिएगा। विकल्प यही था कि हम 40% एजुकेशन और हेल्थ केयर पे खर्चते हैं। अभी मेरे से पहले जो वरिष्ठ पत्रकार जी हैं उन्होंने बताया वो शाहदरा में रहते हैं और उनको लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर हमसे छीन लिया गया। ये सबको, पूरी इंडिया को पता है कि दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर, अमित शाह जी के अंदर आता है। तो जहां तक हम लोग सेफ्टी प्रोवाइड कर पाए, हमने हर जगह सीसीटीवी लगा दिया, पेरिस के स्तर पे सीसीटीवी लगे हुए हैं। तो ये विकल्प है। अब साथ में हमारा सोचने की क्षमता, क्वेश्चन करने की क्षमता सिटीजन्स में बढ़े, यही कोशिश कर रहे हैं। और जहां तक ये बात आ रही है बार बार कि आपको ऐसी पार्टी पे भरोसा क्यों हो सकता है जिस पार्टी ने अपने हमारा एक बाई इलेक्शन था राजेंद्र नगर में, 40 स्टार प्रचारक उतार दिए ताकि हम वो बाई इलेक्शन हार जाएं। इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया करके एक केस है, पहले वो केस डला ताकि हमसे पावर छीन ली जाए, सुप्रीम कोर्ट में जाके उसका निजात हुआ। फिर ये जीएनसीटीडी एक्ट 2021 ले आए, जिसके लिए हम फिर कोर्ट में, जितनी तैयारी आप अतीत के पन्नों को खंगालने में लगा रही थी प्रियंका जी, जितनी तैयारी आप अतीत के पन्नों को खंगाल कर फैक्ट फाइंडिंग के साथ आने में लगा रही थी, उसका 1/3 भी अगर एविडेंस के साथ आप आ जाती ना, अगर अरविंद केजरीवाल कहते कि जाइए भारत 24 पर, ये एविडेंस है, यही वो लोग हैं जिन्होंने हमें कॉल किया था और ये किया था, वो लेकर आती ना, तो पूरा देश, ये जो पब्लिक है सब जानती है, पूरा देश आज आपकी दाद देता। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रही हूं। बहस लगातार जारी है, पब्लिक है, सब जानते हैं।